हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। अभी मैंने जस्ट एक व्लॉग ख़त्म किया है, तो आज मैं पैकिंग स्टार्ट कर रही हूँ और कुहू पैनकेक खा रही है, तो कुहू अपना पैनकेक दिखा रही है। जितना भी मेकअप का आइटम है निकाल के सब रख लिया है। मैं लेंसेज भी लेकर जा रही हूँ बिकॉज मेरा मन हो रहा है कि मैं लेंस भी पहनूँ। और मेहंदी का स्टेटस ये है कि अभी लगी है, तो मुझे लगता है कल तक कलर वलर आने वाला है। सो आई एम कीपिंग एवरीथिंग फ्रॉम शैम्पू टू कंडीशनर टू एवरीथिंग व्हाट एवर आई नीडेड। मुझे भागना ना पड़े कुछ भी किसी से लेने के लिए, और जो भी चीज़ें मुझे चाहिए वो सब मैंने निकाल के रख ली हैं फॉर माई सेल्फ। सो मैं लोशन में ये, कंडीशनर में ये, मेरा फेस वॉश ये लेके जा रही हूँ। उसके बाद शैम्पू मैंने इसमें ट्रांसफ़र कर दी एक बॉटल में, एंड ये है मेरा आलमंड ऑयल क्योंकि मैं फेस पे ये लगाती हूँ सम डेज़। सो ये चीज़ें मैंने रख ली, मेरे एसेंशियल्स। इसके बाद सनस्क्रीन, मॉइस्चराइज़र एंड अगेन मॉइस्चराइज़र। तो ये मैक का फाउंडेशन, उसके साथ में मैं रख रही हूँ ये ग्लो टिंट। इन दोनों को मैच करके लगाऊंगी। फिर ये कंसीलर मैक का ही है। फिर ये दो कॉम्पैक्ट हाइलाइटर्स रख रही हूँ, एक गोल्ड एंड एक सिल्वर। ये बॉडी पे लगाऊंगी, ये फेस के लिए। सारी दुनिया के कलर्स हैं, सो ये ही लेके जाती हूँ मैं, ये नहीं लेके जाऊँगी, हटाती हूँ काय मेरी। फिर ये के शेड्स हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाले लेके जा रही हूँ मैं, ये वाले। ये बहुत एक्सपेंसिव नहीं है एक्चुअली, तो अगर ये घूम जाए, टूट जाए, कुछ भी हो जाए, छूट भी जाए तो मुझे दुख नहीं होगा, इसलिए मैं ये वाला लेके जा रही हूँ। बाकी ट्रॉली निकाल ली है अपनी, और यहाँ पर लहंगे पहले ये मेकअप का सॉर्ट आउट करती हूँ। इन दो बॉक्सेस में मैंने अपनी सारी जो भी ज्वेलरी है वो रख ली है। मैंने लास्ट ईयर सागर की शादी में शॉल मंगवाई थी ऑनलाइन, कश्मीरी शॉल है ये, बहुत सुंदर है। इसका पूरा वर्क देखिए, ऐसे जाल वर्क है। तो आप कुछ भी प्लेन पहन रहे हो ना, साड़ी वगैरह कुछ भी, तो उसके ऊपर डालने के लिए मैंने ये मंगवाया था। सो इसको मैं रख रही हूँ जस्ट इन केस अगर बहुत ठंड रही तो। इनफैक्ट इफ यू आर अ ब्राइड है ना, आप ब्राइडल के ट्रूजों में भी इसको रख सकती हो, ये इतनी सुंदर है। फॉर्मल रख रही हूँ, ग्रे कलर का मेरे पास है, और दो वूलन सॉक्स रख रही हूँ, और एक लेगिंग रख रही हूँ बिकॉज मेरा जो ऑरेंज वाला लहंगा है ना, अगर बहुत ठंड रही, नहीं भी ठंड रही, तो मैं ये पहनने वाली हूँ अंदर, क्योंकि उसमें जो फ्लेयर है, जब आप संगीत का डांस करते हो तो स्टेज थोड़ा ऊपर होता है, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ। अगर ऊपर होगा तो आपका स्टेज थोड़ा ऊपर होता है, लोग नीचे बैठे रहते हैं, और मेरे उस ऑरेंज वाले लहंगे में घेर है, और मैं जब डांस करती हूँ तो यूजुअली मेरे लहंगे बहुत फ्लेयर घूमते हैं मेरे साथ साथ, तो पैर अजीब से गंदा ना दिखे, तो इसलिए मैं ये अंदर पहन लूँगी। ये ब्लैक कलर का मैं स्वेटर रख रही हूँ। उसके बाद ऊपर मैं कुछ जैकेट नहीं रख रही हूँ, बस ये देखिए निकाली है मैंने 2-3 जैकेट, बट इतना हैवी हो जाएगा सब कुछ एक में। ये पतला सा ये या तो रख के लेके जाऊँगी, बहुत ठंड लगी तो ये पहन लूँगी, और ऊपर से शॉल डाल लूँगी। बट मुझे लग नहीं रहा कि इतनी ठंड होगी, नवंबर चल रहा है यार। ये भी बहुत सुंदर सूट है, ऐसे मैजेंडा कलर का सूट है, सिंपल एकदम सिल्क का है। उसके ऊपर ना ये बहुत सुंदर ऐसे बनारसी दुपट्टा है। ये भी मैं पहन सकती हूँ, बट मेरी मम्मी कह रही है मेरी मम्मी कह रही है वो जो मैंने एक सिलेक्ट किया है रात में पहनने के लिए, वो ही पहनो, क्योंकि ये सब तो सूट्स कैसे ना कभी भी पहन सकती हूँ मैं। जो मैं हल्दी में पहनने वाली हूँ ना, वो एक तो ये ब्लाउज मैं पहन रही हूँ जो मैं अभी रिसेंटली लेके आई हूँ। उसके ऊपर एक मैं ये दुपट्टा लेके जा रही हूँ, मिक्स एंड मैच करके पहन सकती हूँ, और एक ये येलो दुपट्टा लेके जा रही हूँ। तो देखती हूँ, वो दोनों ऑप्शन रख रही हूँ, वहाँ पर भी सब रहेंगी, तो जो अच्छा लगेगा इसके ऊपर फिर वैसा पहना जाएगा। मेरी जो बुटीक वाली थी उसने मेरे लहंगे का दुपट्टा बनाया था, ये वाला दिखाती हूँ मैं। ये दुपट्टा उसने बनाया, एंड उसमें ये लेस लगाई है ये, और इसका शी चार्ज मी 1500 रुपीज़। लिटरली मुझे बिल्कुल, मेरी मम्मी ने जब देखा तो मेरी मम्मी ने तो रिजेक्ट ही कर दिया कि इसको नहीं लेना। फिर उसके बाद मैं एक दुपट्टा डाई करवा के लेकर के आई थी, ये वाला। ये मुझे 600 रुपीज़ का दुपट्टा है, और 80 रुपये मैंने इसकी डाई के दिए हैं। ये मेरे लहंगे के ऊपर भी बहुत सुंदर लग रहा है। अब इसके ऊपर आप लेस देखो, ठीक है, इसके ऊपर आप काम देखो दिया है। ये जब मैंने लहंगे पे ओढ़ा तो इतना सुंदर लग रहा था। अब आप इसको देखो, ऐसा लग रहा है मैंने साड़ी का कोई टुकड़ा ओढ़ के रखा है, और ये कैसा थोड़ा गर्ली सा लग रहा है। तो अब मैंने उसको बोला भी कि जब मैं दुपट्टा लेने गई थी ना, तो आई कॉल्ड हर एंड आई टॉक टू हर कि मुझे एक दुपट्टे पसंद आ रहे हैं, बट मैं क्योंकि भाई वो डिज़ाइनर है तो मैं उसके इंस्टिंक्ट के ऊपर गई कि हाँ चलो ठीक है, आई ट्रस्टेड हर, बट ब्लंडर किया है मैंने, और मेरे पैसे भी बर्बाद हुए हैं। तो अब मैंने उसको बोला है भाई तू ये लेके जा और मेरे पैसे भी रख, मुझे ये चाहिए ही नहीं, मेरे को ये मेरा ये किसी काम का ही नहीं है। तो मैं अब ये वाला दुपट्टा लेकर के जा रही हूँ। तो जो मेरा संगीत वाला लहंगा है ना, उसके ऊपर मैं ये ओढ़ने वाली हूँ।
मेरे पास एक ऑरेंज कलर का बहुत सुंदर प्योर का दुपट्टा है जो मैंने नवरात्रि में पहना था, बट वो ना इस कलर से मैच नहीं हो रहा है एक्चुअली। तो वो होता तो फिर तो बात ही क्या थी, वो तो सब कुछ ही फेल कर देता। स्टीम आयरन भी अपनी लेकर के जाऊंगी क्योंकि इन लहंगे पे बहुत जल्दी क्रीजेज आ जाते हैं, तो तुरंत पहनने से पहले आप कर लो। अब मैं सोच रही हूँ कि जगह ही नहीं है मेरे पास, एक ही ट्रॉली लेके जा सकती हूँ, नहीं तो मैं अकेले कितने ट्रॉली बैग पकड़ूंगी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि यहीं पे स्टीम आयरन कर लेती हूँ और पैक अच्छे से करके रखूँगी। तो ये है मेरा संगीत का लहंगा। मैंने क्या करा है, जो कपड़ों की क्लिप्स होती है ना वो लगा के जुगाड़ करा है, और अब मैं स्टीम आयरन करूँगी इसके ऊपर। ओके, तो अब मैं लगा रही हूँ। इस हाथ की मेहंदी तो हो गया है, कलर और आ जाएगा रात तक। यहाँ पर पहले मैंने ये भर लिया है और अब फटाफट से मेहंदी लगाना स्टार्ट करती हूँ। जो मेहंदी है मैं आपको दिखाती हूँ, वो लग चुकी है। फिनिशिंग नहीं है बट हाँ लग गई है, ठीक है। ये वही वाली डिज़ाइन है जो यहाँ पीछे लगी हुई है। आई होप ये वाली अच्छी रचे। 10 हो रहा है और शाम की मेरी ट्रेन है, तो आई होप 2 बजे तक ये पूरी सूख जाएगी और मैं इसको हटा दूँगी और फिर कुहू को सुलाऊँगी। अब मैं जाती हूँ लंच करने के लिए। तो हील्स में आई एम कीपिंग दीज ट्रांसपेरेंट वाले बिकॉज इसकी हील सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, और दूसरी मैं ये फ्लैट्स रख रही हूँ बिकॉज मैं हील बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पहन सकती हूँ। अपना हेयर ड्राई रख रही हूँ विथ ब्लो ड्राइंग ब्रश, बिकॉज अगर मुझे वहाँ पर ब्लो ड्राई कराने का टाइम नहीं मिला तो मैं खुद ही ये सारी चीज़ें कर लूँगी। मैं देख रही थी कि मैं उसको उठा पाऊँगी कि नहीं उठा पाऊँगी, पता चले उठा सकती हूँ वैसे इतना। हाँ, तो इतना ज़्यादा भारी भी नहीं है, मैं उसको कैरी कर सकती हूँ। तो नाउ आई एम रिजेक्टिंग दिस बिकॉज इसमें कुछ भी नहीं है, बस मेरा चार्जर, मोबाइल फ़ोन और खाने के 1-2 स्नैक्स ही हैं, तो वो मैं अपने बड़े वाले बैग में रखती हूँ। नाउ आई हैव 3 बिग बैग्स। एक तो मेरे पास ये टॉमी वाला है, उसके बाद एक ये माइकल कॉर्स का है। ये अपने में ही बहुत हैवी है बिकॉज इसके अंदर चेन है। का कुछ भी होगा तो मेरा दिल बहुत दुखी हो जाएगा। तो मैं पहुंच गई हूँ जहाँ पर मुझे उतरना था, वहाँ पर शेड्यूल के थोड़े बाद ही था बस। ओके, तो मैं पहुँच गई हूँ अमलाई। एकदम से प्लान में चेंज आया, तो वैसे मुझे जाना था अनूपपुर, बट गौरव जो माला का भाई है छोटा, उससे मैं आज तक मिली नहीं हूँ, बस नाम सुना है मैंने गौरव। तो वो उसका मेरे पास कॉल आ गया था, तो ये लोग शायद यहीं से क्रॉस कर रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, तो वो सब मुझे यहाँ से पिक करने वाले हैं। तो मैं जस्ट उतर ही गई हूँ, वो आ रहा है 2-3 मिनट में मुझे लेने के लिए। 2 मिनट में स्टेशन आने वाला था। माला मुझे बोलती है जल्दी उतर आने वाला है। फट सारा सामान, शूज़ पहने, बैग में सब डाला और उतर गई। सो ये है पीछे जो मेरा स्टेशन देख रहा है। भाई माला ने अपनी वाइल्डेस्ट ड्रीम में भी नहीं सोचा होगा कि मैं उसकी शादी में आ जाऊंगी, और मैं आ गई। इमेजिन। अब ये मेहंदी का कलर बहुत सुंदर हो गया है। तब अभी हम परसों बात कर रहे थे, तो वही शादियों की जो भसड़ होती है वो मुझे सब सुना रही थी कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। परसों हमारी बात हो रही थी, तो वो मुझे यही बोल रही थी कि मैं उसकी लीस्ट एक्सपेक्टेड गेस्ट लिस्ट में से थी। मतलब क्योंकि एक तो देखो बच्चा छोटा, फिर बहुत सारे ऐसे रीजंस थे, बट टू बी प्रेसाइज एक बारी में, मतलब उसको बस एक बार उसने मुझे बोला, यार हम लोगों में देखो ऐसी फॉर्मेलिटी नहीं होती है कि डेली वो मुझे फ़ोन करके जान खाएगी ये वो। इनफैक्ट आप सोचो, मैं मिल भी उससे 8 साल बाद रही हूँ, और हम बात भी ऐसे करते हैं 6-6 महीने, 5-5 महीने, 4-4 महीने में एक बात, लेकिन हमारा बॉन्ड फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। जब करते हैं तब सब कुछ शेयर करते हैं। ये वेट कर रही हूँ अभी मैं गौरव का, और आकर के शांति से यहाँ बैठ गई हूँ। ये स्टेशन इतना अच्छा लग रहा है मुझे, एकदम शांति, कोई इंसान नहीं है, कोई लोग नहीं है, कोई भी नहीं है। मतलब यहाँ पर 4 लोग दिख रहे हैं मुझे बस। फाइनली इसको चैन नहीं है, मुझे अपना घर दिखा रही है। हम लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड हो रखे हैं। ओके, माला को चैन नहीं मिला है तो मुझे बता रही है अपना पूरा घर बहुत सुंदर है। ओके, वेरी प्रिटी। चलो, गेस्ट रूम इधर है, एक उधर 1 BHK। ओके, किधर 1 BHK? उधर फ्रेंड है, अच्छा, यहाँ पे नेहा लोग थे। ओके। ये भी नया बना है ना? हाँ नया बना है, पर
कोई आता नहीं है ना, टाइम हो गया। गेस्ट रूम है। अरे ट्रॉली लेके गिर मत जाना बच्चों। ये सब कहाँ जा रहे हैं? कितने क्यूट है ये दोनों यार। किसकी शादी है? माला मोती। अच्छा ओके तो हम लोग आ गए जहाँ से मेकअप करवाना है और ये मुझे बार बार बोल रही है, क्या बोल रही है? थोड़ा कम बोलना, थोड़ा कम बोलना और धीरे हंसना। इमेजिन, क्योंकि इसको भी कम हंसना है। हम ऐसे हंसेंगे। लगा रही थी वो बुढ़ार की बहुत है। टाइम कितना लगा? 12 बजे बैठी थी, रात को 8-9 बजे तक पैर हाथ का मिला के, तो मेरी हालत कल से खराब हो गई। अरे मेहंदी में ही टाइम लगता है बहुत। बट उन्होंने बोला आपका डिजाइन, मैं पीछे तो उसने खुद से लगाया क्योंकि बहुत लेट हो गया था, अपना नाम ऐड करा है, बाकी आगे का मैंने डिजाइन भी बहुत सुंदर लग रहा है पीछे, बहुत प्यारा लग रहा है, क्योंकि मेहंदी मैटर करती है। बहुत प्यारी लग रही है। दिखी वो इतनी सुंदर रही है। सो सिंस आई वॉज द ब्राइड्स मेड, तो मैं ब्राइड के साथ आई हूँ जहाँ पर वो रेडी होने वाली थी संगीत के लिए वहाँ पर। तो जब तक उसका मेकअप हो रहा है, मैं अपना सारा सामान लेकर के आई थी, तो मैं फटाफट अपना मेकअप कर रही हूँ। और मुझे ऐसा लगता है जब मैं खुद तैयार होती हूँ ना, तो मैं अपनी बेस्ट दिखती हूँ। एंड इवन विद द हेयर एज वेल। मतलब मैंने जब जब हेयर किसी और से करवाए ना, मेरे बालों का कचरा ही हुआ है। तो इसलिए भाई मैं सिंपल सा ब्लो ड्राई किया और अपने खुद से ही सब सेट वेट करे। और रोलर लगाया हुआ है मैंने, वो जो मैं ब्लो ड्राई ब्रश का रोलर लेकर के आई थी ना, वो ही मैंने लगाया है। और सारी ज्वेलरी पहन ली और मुझे बहुत कॉन्फिडेंट फील हो रहा था और लग रहा था कि हाँ मैं अच्छी दिख रही हूँ। सो येस, दिस इज़ माई लहंगा। और वो जो साइड में आप देख रहे हैं ना, मोबाइल वाला जो बैग है, पोटली बैग है, वो विद इन आई थिंक 2 या 3 घंटे बाद लिटरली टूट करके गिर गया था, जो भी आगे आपको स्टोरी में पता चलेगा। मैं कैरी ही नहीं कर पाई ज़्यादा देर तक। सो सिंस आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद जिस तरीके से मैंने दुपट्टा ड्रेप किया है, तो मैं थोड़ा सा और बाद में मैंने चेंज किया 1-2 बार, सबसे पूछ करके कि ऐसे दुपट्टा डालूंगी, ऐसे दुपट्टा डालूँ। फिर उसके बाद मुझे फाइनली जब मैं सेटिस्फाइड हो गई, तो बस दिस इज़ माई फाइनल लुक। और अब हम लोग निकलते हैं। कितनी सुंदर लग रही है माला। तो हम लोग पहुंच गए हैं सब लोग वेन्यू। ये ब्राइड की भाभी है, हम दोनों से छोटी है ना जूही? सो अभी हम आए हैं यहाँ पर और अब देखते हैं क्या प्रोग्राम होता है। मतलब अब संगीत स्टार्ट होने वाला है। तो यस, ये है माला की कीवी। क्या नाम है? कीवी। माला अपना लुक बता दो एक बार घूम के। ओके, शी इज गेटिंग वेरी कॉन्शियस कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो कमेंट्स में सब बताना भाई माला कैसी लग रही है। मेहंदी तो मैं ले ली तुम्हारी अलग से। माला प्लीज देखो दुल्हन, बस दुल्हन चिल्लाओ मत तुम। दुल्हन तो सुंदर लगी रही है, दुल्हन की दोस्त भी सुंदर लग रही है। ओके, तो अब हम वेट कर, हम लोग इतनी देर से रेडी होके बैठे हुए हैं, हम वेट कर रहे हैं कब संगीत का फंक्शन स्टार्ट हो एंड वील गो देयर। वेटिंग फॉर टीम ग्रूम। एक्चुअली में टीम ग्रूम लेट है, ये एकदम पंक्चुअल ब्राइड है मेरी तरह है। पंक्चुअल, हाँ अच्छा है। आई लाइक दिस क्वालिटी। एक्चुअली ये 1 नंबर वाले जो लोग होते हैं ना, वो लोग पंक्चुअल होते हैं। ये 1 नंबर वाली है और मैं भी 1 नंबर वाली हूँ। कुहू भी 1 नंबर वाली है। अच्छा सुनो, ये तो बताओ कि हमारे कॉलेज में अब तुम्हारी क्योंकि शादी होने वाली है और तुम जाने वाली हो, तो तुम्हें ये बताना पड़ेगा एक ऐसी मेमोरी तुम्हारी मेरे साथ। There is only one epic memory। हाँ ओके, जो सबको पता है। नहीं अभी नहीं, बहुत सारे नए सब्सक्राइबर्स बताओ कि हम लोग जब चेंज करेंगे ना, अभी मेकअप में ज़्यादा हंसना नहीं है इसको, तो जब हम फ्री होंगे चेंज करेंगे तब बताएंगे। तो अभी एक छोटी सी रस्म होने वाली थी, वो रस्म हो रही है दुल्हन की। और ये वाली वो जगह है जहाँ पर फेरे होने वाले हैं। इट्स सो प्रिटी, दिखने में इतना सुंदर लग रहा था। रिजॉर्ट का सबसे बेस्ट स्पॉट मुझे यही लगा। मेरा माही वे होर मैनू की
ਉਹਦੀ ਪੈਰ ਚਾਲ ਸੁਣਾ ਜਗ ਜਗ ਮੈਥੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸਈਓ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖੀਆਂ ਦਾ ਨੂਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰੇ ਦੁਪੱਟਾ ਸਿਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੁਰਮੀਦਾਨੀ ਸੁਰਮੀਦਾਨੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੁਰਮੀਦਾਨੀ ਵਰਗਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ मेरी आंखों में चोरू मेरी सांसों में चोरू शाम सवेरे अब मैं चोरू चोरू कहूंगा मैं चोरू का गुलाम बन के रहूंगा मैं तो चोरू का गुलाम झुमका गिरारी झुमका गिरारी बरेली के बाजार में झुमका गिरारी बरेली के बाजार में झुमका गिरा झुमका गिरा हाय 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 झुमका गिरारी बरेली के बाजार में झुमका गिरारी पटोरी का मकान ओके तो अभी मैं फ्री हुई हूँ। टाइम बताती हूँ आपको कितना बज रहा है। 1 बज रहा है। 1 बजे खाना खाया है और फ्री हो गए हैं। तो अब आप माला और हम लोग सेम रूम शेयर करने हैं, मतलब ऑलमोस्ट सेम बेड ही शेयर करने वाले हैं। तो अब चेंज वेंज करती हूँ और फिर कल सुबह हल्दी का फंक्शन है, कुछ एक और इसका प्रोग्राम है, उसमें मेरी कुछ काम है, कुछ काम है तो उसमें मेरा तो कुछ ऐसा है नहीं। ये जो मैंने बैग ख़रीदा था स्पेशली एजीज से, इतना महंगा, ऊपर से देखिए मतलब हार्डली 1 घंटा मैंने इसको हैंग किया है और इसके अंदर सिर्फ एक ही फ़ोन था, आईफोन, कुछ और भी नहीं रखा था और ये टूट गया है पूरे, इसके मोती बिखर गए, सब कुछ निकल गया। तो उन लोगों ने मेरे को वारंटी दी थी कि ये साल ज़िंदगी भर वो इसको रिपेयर करके देंगे, तो मैं इसको लेके जाऊँगी वहाँ पर उसको ठीक करवाऊँगी।